डालना में कपड़े तसले में रखे हुए कैसे? मैं पानी में लिखड़े मैं काट दूँ मशीन से, तो उसे छोड़ दे। पापा जी कहाँ जा लिए? घर घर ये तो वहीं है, मैं तो अभी वहाँ गई भी नहीं। मुझे भी जाऊँगी, कोई घर था नहीं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज दिन मंडे है और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ। आज मुझे डॉक्टर को दिखाना था। आते ही सारी जो मेडिसिन है वो निकाली हैं, खाली वाली, और आज फिर से इतनी सारी चेंज हो गई है। तो अभी आके नो टटो उन्होंने कहा ना वो खाना, क्या खाना? आलू बसा के कच्चा मीठा खाना, कच्चा मीठा गुड़ खाना, गुड़ ले रहा हूँ। तो शक्कर ला दो आज के लिए। डॉक्टर ने ना वो बोला है गुड़ के लिए कि गुड़ खाना है, तो गुड़ तो है नहीं, आज शक्कर खा लेंगे। तो गुड़ ऐसी चीज़ें ज़्यादातर खाने के लिए बोली हैं। आज सुबह का काम करके चली गई थी मैं, फिर मम्मी भी आ गई है। आज मम्मी को डॉक्टर के दिखा के आना है, उन पैरों में दिक्कत है मम्मी की, तो वही चलिए फिर अभी खा लेते हैं खाना और फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन हो रहा था, तो इसीलिए मैं आज गुलाब जामुन लेकर के आई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। गरम करके खाए, वहाँ पे गरम थे पर आके रख दिए थे तो ठंडे हो गए। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, प्रिया को आ रहे हैं चक्कर। हालांकि ये यहाँ के काफी खुश है। कीवी खा ली और संतरा खा लिया, एकदम से उससे हुआ गया। हाँ, ऐसा भी लग सके, हो जाओ ओवरडोज ऑफ एनर्जी होगी। मैं सच में अपने घर में तो अलग ही सुकून है सच्ची। ये कह रही है टूटे हुए में रह लूंगी मैं, तो यहाँ के तुम यहीं रहो। मैंने कहा ना, मैंने अपनी वीडियो में भी बोल रखा, मैं ना टूटे हुए में, कच्चे में ऐसा रह लूंगी, पर यहीं रहूंगी। मन यहीं लग रहा, वहाँ मन नहीं लग रहा प्रिया का बिल्कुल भी। हाँ तो मेरा मेरा खुद का नहीं लग रहा, मतलब अजीब सिचुएशन हो रही वहाँ, पता नहीं क्यों इतने खुश नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से घर में घुस तो ही तो हाँ, अजीब सा भी मन नहीं लगता। मिस्त्री कह रहे 4-5 दिन में इसे रहने लायक कर देंगे जी, यहीं रह लेना। तो बेशक लेंटर पड़ा रहोगे, क्या दिक्कत है, अपने में रह लेंगे। ओके क्यों भाई? अरे सामान ना हो ना तो कोई सामान तो कोई दिक्कत नहीं, सामान तो वहाँ पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं, सामान से क्या है। तो मैंने कहा था सारा सामान ठा कर धर दो। ठा के और धन्यवाद क्या है प्रिया, जो अलमारी वगैरह यहाँ रख लेंगे, बेड मत लेगा, खाट हमारे पास पर्याप्त है। हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए गैस तो चाहा और वही गैस चूल्हा चाहिए, और क्या पर्याप्त मात्रा में चाह, बस वही जो जरूरी है। इसमें लग जाएंगे अलमारी में इतने, तो और वही नमक गैस रख के बना लो। इतनी जगह में तो पहनने के कपड़े भी ना लाओ यहाँ, कुछ जब भी जरूरत हो जब भी ले आओ, वहीं से अपना वही बंद रखेंगे, यहीं आ जाएंगे फिर कल को नहीं, 2-3 दिन में यहीं आ जाते हैं। तो इसमें भी रोड है, इसमें नहीं कुटवाते फिर? इसमें कुछ नहीं करना है हाँ सीन है अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है अभी। और जब थोड़ा बहुत सामान हो ना तो तेंगे तिंगे भी धर ले आदमी, बिल्कुल। हमारा अजीब से फ्रस्ट्रेट से हो गया। यहाँ भी बहुत काम हो गया, तो थोड़ा बहुत यो है, पहुँच जाना तो लेंटर तो 2-3 दिन में पहुँच जाएगा, 2-4 दिन में पहुँच जाएगा, 4-5 दिन में। नवी ईट कहाँ लगाई? ईट सामने सारी नवी लग रही है, इसमें तो सोना से चमक रहा, सारी नई ईट है। पीछे की दीवार में पुरानी ईट भी तो बहुत है ना, पुरानी ईट बहुत लग गई, इतना एरिया नहीं मान रहे तुम, खींची गए तब तो देखे इस थमले में है, थमले में दीवार है और ये लग रही दीवार ऊपर से निकले की थमले में ऊपर से। ये ईट सारी काम की नहीं है, सब जितनी लग सब इस्तेमाल होंगे, सब लग जाएंगे। और वे लग रही जब तो कह रहे 2000 ईट हो रहा होंगे, मुझे लगा इस बीम तक जाता दिखा है। हाँ इस बीम तक, हाँ इस बीम से दरवाजा तो हम छोटा लगवाऊंगे, ऊपर जाल लगेगा फिर तो। हाँ कहाँ जाल लगेगा? जाल तो ऊपर लगेगा। हाँ जाल ऊपर, गाँव में जाल की जरूरत ना है, गाँव में जाल, और कोई जो तो गाँव में कौन जाल लगवा रहा है, ऐसे रहने दो। नहीं फिर भी अगर सेफ्टी के पर्पज से लगाना तो लगा, फुल सेफ्टी है आपकी। यहाँ गेट है आपका, मेन गेट, जाली वाला गेट लगा और मस्त सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ पर जाली वाला गेट वो है, ये तो कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। और हमारे गांव में हमें कौन छेड़ेगा, मस्त रहो, बिंदास रहो। कोई वैसे कोई गद्दा चोरी बोरी कर ले, छोटी मोटी अलग चीज़ है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चोरी तो जब हो सका जब गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी भी ना चोरी होगा, गाड़ी चोरी हो रही, मोटरसाइकिल कैसे खड़ी क्या पता गाड़ी को सिर्फ धर के ले जाए सारे आदमी।
पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी को सिर पे धर के डर लेंगे। अरे चौधरी साहब, शहर ना आयो गाँव है, घने जूत मारेगी पब्लिक जो चोर पकड़े गए तो बुरा हाल कर देगी। तो मैं रोज रोज तो अभी तो आओगी 2 मशीन आराम से, जब कहाँ रही थी, जब तो एक भी ना आए तो भी चाहते है। तो ये वॉशिंग एरिया है जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, और इसी के साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम अटैच बनवाया है हमने, वॉशिंग एरिया अलग बनवाया है। अभी तो टाइम लग जाएगा, हम बस वही सोच रहे हैं कि लेंटर तक पहुँच जाए, फिर पूरे ही इस पे लेंटर डल जाए तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फिर ऊपर बन जाएगा। जी चौकट लगते तो उठते तो खत्म ही है मामला। मम्मी आई हुई है, मम्मी को दवाई दिलवा के लाए। पहले मुझे लेके गए डॉक्टर के यहाँ, फिर मम्मी को लेके गए थे। मम्मी के ना पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी आई थी दिखाने के लिए। मम्मी को ना वहाँ पे बच्चों की वजह से रहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, तो उनको संभालने के लिए, वरना मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी यहीं पे रह लो, मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, और इस टाइम पे तो मुझे ज़रूरत भी है, पर वही है ना, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखना पड़ता है, तो इस वजह से मम्मी नहीं रुक पाती हैं। तो बस वो चली गई है, और वापस तो मांटू को थोड़ा सा मिल के मन तो करता है। देखिए दादा दादी जो होते हैं उनका बहुत मन करता है अपना पोता पोती से मिलने को, देखने को। देखिए यहाँ पे मकान भी बन रहा है, उनको बराबर टेंशन भी है इस चीज़ की कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है। तो ये बास्केट मंगवाई है मैंने कपड़े रखने के लिए, फ़िलहाल के लिए, बाद में मेरा ना लॉन्ड्री बास्केट बन जाएगी। वो भी फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, कपड़े रखने की जगह नहीं है, सर्दियों के कपड़े निकल गए हैं, तो सर्दियों के कपड़े कहाँ पे रखो, अलमारी पलमारी सब पैक हैं, तो इसीलिए वो बास्केट मंगाई है एक बड़ी सी, उसमें मैं कपड़े वपड़े सारे रखने वाली हूँ सर्दियों के। और अभी बक्सा भी आया है, ये भी संगवाना है, अलमारी आई है, ये भी संगवानी है, मुझे झाड़ू निकालनी है। अभी वो चले गए हैं बाहर को, मैंने दोपहर की दवाई ली हुई है, और दोपहर की दवाई लेने के बाद मेरा सर घूमता है। मैंने आज बोला भी था डॉक्टर को, मैंने कहा मुझे दोपहर की मेडिसिन है ना वो बहुत अजीब सी है, पता नहीं इसको। तो अभी देखिए ये आ गई अलमारी, इसके भी सारे कपड़े देखिए, धूल कितनी ज़्यादा है। बक्सा भी आ गया, इनको सेट कराऊंगी, झाड़ू निकालूंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, और बैठे बैठे पानी में को कपड़े निकाल दूंगी। तो ये है कि ये सुखा देंगे तो कपड़ों का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे लेट हो जाएगा, शाम को खाने में बनाऊंगी मैं दाल। हाँ, शाम के खाने में दाल बनाएंगे सिंपल, और कुछ नहीं, मूंग की दाल बना लूँगी पतली सी। फ़िलहाल तो ये सारा कपड़े, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारा काम निपटा लेती हूँ मैं। तो अभी मैंने एक संतरा खाया है, और अभी खाऊंगी मैं एक कीवी, क्योंकि डॉक्टर ने ना बहुत ज़्यादा वो किया है उस पे, फ्रूट्स पर। और तो सारी चीज़ें सही है, पर फ्रूट्स मेरे कम खाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और संतरे के लिए बहुत बोला है कि संतरे में ना वो होता है, फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, तो आप संतरा खाओ, केला खाओ, और अमरूद तो मैं खा ही रही हूँ। कीवी के लिए भी बोला है, और सेब और अनार मुझसे खाए नहीं जा रहे, मतलब जो बहुत हेल्दी फूड होते हैं, इसीलिए ना मैं फिर ये कीवी लेके आ गई। यार ये कीवी बहुत महंगी होती है सच में, पर एक खट्टी मीठी सी अच्छी लगती है, चटपटा सा ना, आपका टेस्ट भी चेंज सा हो जाता है। और इस टाइम पे सबसे कम जो हो रहा है वो हो रही है मेरी चाय मैं नहीं पी रही हूँ, बहुत कम, पी भी तो एक आधी घूंट चाय लेती हूँ मैं, ज़्यादा चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। दूध पी लेती हूँ, दूध का है, 1 गिलास दूध में सुबह में ले लेती हूँ, और 1 गिलास दूध में शाम को ले लेती हूँ। गुड़ का दूध मुझे डॉक्टर ने बोला है। तो आज बहुत सारी चीज़ें पूछ के ही आए हैं डॉक्टर से, ऐसा नहीं है कि अपने मन से ना कुछ भी खा लो तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता है। जब हम पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो कर ही रहे हैं तो वही। और काम वाम के लिए भी आज डॉक्टर के से हमने पूछा फिर
कि काम वाम कैसे कितना कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो काम के लिए भी उन्होंने कि जितने काम में आप कंफर्टेबल हो, आप जितना काम कंफर्टेबली कर सकते हो उतना काम आप कर सकते हो। आपकी बॉडी पे कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ आप लोग भी खा लीजिए कीवी। ठीक है। पता है इतनी महंगी कीवी आती है, 30 रुपये की एक है ये। और ये लाने के बाद कोई भी कीवी ख़राब निकल जाए, उसका टेस्ट अच्छा ना हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। महंगा फ्रूट है भाई। आज मैं संतरे लाई, कीवी लाई और आज मैं गुलाब जामुन भी लाई थी। खा लेती हूँ मैं ना। तो अभी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं काम में। मैंने बताया था ना ये अलमारी आई है मांटू की कपड़ों की, वहीं रखी हुई थी। तो इसमें भी कपड़े भरे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसमें से कपड़े निकाल के मैं बेड में रख दूँगी। एक साथ तो मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकती। आज मुझे डॉक्टर ने परमिशन तो दी है काम करने की, पर वही है कि जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना ही काम करना, ज़्यादा काम नहीं करना है। तो बस जितना मुझसे हो पाएगा आराम से, जितना मैं काम कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। तो मेरे ना काम में ये बहुत 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 हेल्प कराते हैं। अगर ये ना हो तो मैं नहीं कर पाऊँगी कोई भी काम। मुझे छोटे से छोटे काम में ना इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है इनकी। मैं पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो चुकी हूँ। अभी ये बोल रहे थे कि मेरी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है तो मैं कोर्ट भी स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट मंडे से। तो मुझे तो ज़्यादा सा चढ़ गया। मैंने कहा देख लो भाई, आप करोगे तो हो ही, पर मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे ये सारे काम करूँगी मुझे नहीं पता। तो बस उसी के बात को हम यहाँ पे कर रहे थे। अभी मैंने जो ट्रंक है उस पर भी मैंने एक चुन्नी डाल दी है। और यहाँ पे जो है मैंने अलमारी, इसको भी अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दिया है। अंदर से मैं साफ़ करूँगी इसको कल। दूसरी चीज़ एक और बता देती हूँ मैं। कुछ लोग मेरे फेस को लेकर के मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपका फेस बहुत ख़राब हो रहा है। तो जी 3 महीने हो गए हैं लगातार हैवी डोज़ मेरा लिया जा रहा है और केयर मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आप समझ ही सकते हो, अगर आपकी केयर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, दवाई चल रही है आपकी अनलिमिटेड, मतलब कि ज़िंदगी में ना खाई मैंने इतनी दवाइयाँ जितनी अब चल रही हैं। डॉक्टर से आज भी मैंने बोला था कि क्या कुछ मेडिसिन कम हो सकती है, तो उन्होंने कम तो नहीं की पर हाँ बढ़ा ज़रूर दी है। भूख की दवाई दी है, नींद नहीं आती है उसकी दवाई दी है, और हल्का हल्का सा मेरे को पेन हो जाता है जब मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चलने लगती हूँ। एक चीज़ मैं और इस वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो भी आप लोग सोच रहे हो वही है, और जो भी आप गुड न्यूज़ सोच रहे हो वही गुड न्यूज़ भी है, खुशखबरी भी वही है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं इसी तरीके के, मैं सबको हार्ट भी देती हूँ। इसका मतलब ये है कि चीज़ें वही हैं। बस मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बाकायदा सारी चीज़ें बताऊँगी कि कुछ टाइम से मेरे साथ में क्या हो रहा है, कैसे कैसे फेस करके मैं यहाँ तक पहुँच। अपनी जो तुलसी है उस पे बांधी है ये चुनरी और जोत भी लगा दी है। कार्तिक का जो महीना होता है ना उसमें जोत भी जलाई जाती है, और मैंने चुंदड़ी भी जो है वो उड़ा दी है तुलसी माता को, है ना। स्ट्रगल लाइफ भी अच्छी होती है। सिचुएशन में मैनेज करना, हर एक घर में मैनेज करना
आना चाहिए, हर एक औरत को मुझे लगता है कि आना चाहिए। दुख हो, सुख हो, और सारी फैसिलिटी ना हो, सारी चीज़ें आपके पास में ना हो, फिर भी जो है आपको मैनेज करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे ना आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर आप हर एक सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगी, पर मैं हर एक सिचुएशन को मैं मैनेज। कपड़े सुखा के तो यही आएंगे, तो मैं ना इनको उल्टा कर देती हूँ और अच्छे से झटक देती हूँ ताकि इनमें सलवटें ना पड़े। और ये फलाक आएंगे तो ये तो ऐसे ही तार पे डाल आएंगे, इससे ज़्यादा सलवटें पड़ती हैं। और मैं हमेशा जो हूँ कपड़ों को उल्टा करके ही डालती हूँ। अगर कोई निशान, दाग, धब्बा भी लगना हो ना तो वो उल्टे ही कपड़े पे लग जाए, नहीं सीधे पे गंदा ना हो कपड़ा बिल्कुल भी। शाम का खाना बनाना है और देखती हूँ शाम के खाने में क्या बनेगा। मैं तो देखूँ दो एक मूंगफली। जो फैमिली, आप लोगों को तुलसी विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों को जो देव उठनी एकादशी थी उसकी भी आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। इसी के साथ में इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है पूरा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, मैंने बोला था मुझे चक्कर आ रहे हैं, और देखिए मेरी आंखों पे स्वेलिंग भी आ गई। मेरी आंखें बहुत सूज रही हैं आजकल, ऐसी हो जाती हैं। तो दवाई खाई जाती है, दवाई के चक्कर में हो ही जाते हैं ऐसे, है ना। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का एंड करते हैं, और आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना। कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, किसी बात से आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ अपनी छोटी बड़ी बहन मान करके माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।